गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो टेक्स्ट बुक पर लाइव चल रहा था। इस बार मैंने डीएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट की जनरल नॉलेज को लेकर के आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया था। तो कलिंग की लड़ाई अशोक ने लड़ा था और इसके बाद ही वो अपना युद्ध करना छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन है आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के महान्यायवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, तीसरा नंबर ऑप्शन है आपका बिमल जालान, चौथा नंबर ऑप्शन है आपका रघुराम राजन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है। तो ये आपका किसी में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। जी मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। उसका मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर ऊपर से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं उसी तरह हमारा जी का मान बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। बुध। किस देश ने हाल ही में स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है। ऑप्शन है इजराइल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी या जापान। तो स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक प्रमुख ऑटोमोटिव केंद्र होने के कारण भारत के डेंड्राइट के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव या कलकत्ता। चारों में से ऑप्शन बताना है आपको। भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है, तो चेन्नई को कहा जाता है। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिवस याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा दिवस है और कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 मई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलप्रपात शिव समुद्रम बनाती है। शिव समुद्रम बनाती है। ऑप्शन है आपका हेमावती, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो शिव समुद्रम बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा, मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ भी मिल जाता है, त्रिपुरा भी मिल जाता है, झारखंड भी मिल जाता है, लेकिन आपको असम नहीं मिलता, यानी कि असम के ऊपर कर्क रेखा गुजरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था।
ऑप्शन है आपका अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर और यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ। सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुशीलन समिति। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट भी करें, और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख कौन होता है? तो राज्य स्तर पे सरकार का संस्था प्रमुख कौन होता है ये दोस्तों आपको बताना है। मुख्यमंत्री होता है, या राज्यपाल, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पांड्यों की राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी कौन थी? मदुरई, पुहार, ऐहोल, या फिर कावेरीपट्टनम। तो सही उत्तर हो जाएगा मदुरई। कौन हो जाएगा दोस्तों? मदुरई। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शाख मूल्यांकन संगठन नहीं है? शाख मूल्यांकन संगठन नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका सेबी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संसद के कानून के द्वारा गठित वैधानिक आयोग नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? तो यह छपता था मराठी में, अंग्रेजी में नहीं, बांग्ला में नहीं, उर्दू में नहीं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा? कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव, या फिर मीरा। तो आपको याद होना चाहिए कि गीत गोविंद को लिखने वाले जयदेव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20 का 20 क्वेश्चन खत्म हो गया है ट्रिपल डीएसपी का। इसका हाल ही में एग्ज़ाम हो जाने वाला है, तो इसकी भी बहुत से लोग फॉर्म भरे हैं, तो तैयारी लगे हुए हैं। वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर करें इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।